MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अवामी विजन की अमली तस्वीर। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पंजाब भर में प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाने के साथ नौजवानों के लिए रोजगार के सैकड़ों मौके। पंजाब की तमाम 154 तहसीलों में 500 से ज्यादा आसामियों पर शफाफ भर्तियों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और पैरा के इश्तराक से जामे लाए अमल तैयार। 23 से 32 साल के खवातीनो हजरात इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने के अहल, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए उम्र की हद 23 से 28 साल। पुरकशिश तनख्वाह, इजाफी अलाउंसेस और मुस्तकबिल में आला ओहदों पर तरक्की के मौके। दरखास्त जमा करवाने के लिए अभी विजिट करें jobs.punjab.gov.pk। दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी 2025 मुकर्रर। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। लजीज खाने और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए। जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती कर रहे हैं। पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और खुसूसी तकारीब भी मुनाकिद की गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। सदर और वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। दूसरी जानिब अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हक़ खुद इरादियत आलमी कानून का एक बुनियादी असूल है। कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जदोजहद में गैर मुसलसल हिमायत का अयादा किया। ISPR का कहना था कि कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे को खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मिल्कियत बनाएंगे, जिसका मकसद इस इलाके में इस्तेहकाम लाना और हज़ारों मुलाज़मतें पैदा करना होंगी। अमेरिका UN इंसानी हुकूक काउंसिल से निकल गया। ऑनरवा की फंडिंग भी बंद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फ़लस्तीनियों के पास गाज़ा छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को कबूल करें। ट्रंप की तजवीज़ फ़लस्तीन को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की साजिश है। ईरान तेहरान से ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ऐसे मंसूबे तजवीज़ नहीं करने चाहिए जो जबरी बेदखली के मुतरादिफ हों। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी को फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करनी चाहिए।
रहीम यार खान ज़िले इंतजामी के ज़रिए एहतमाम भारतीय मुजालिम के खिलाफ DC चौक से सिटी सेंटर तक रैली निकाली गई। रैली में पुलिस इंतजामिया, सियासी और मजहबी जमातों, रहनुमाओं की शिरकत। शहरियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली में डॉक्टर, रेस्क्यू और ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज, सिविल डिफेंस समेत दीगर महकमों की शिरकत। आज की रैली का मकसद ये है कि दुनिया को बावर कराया जाए कि कश्मीरी आज़ादी खुद मुख्तारी का हक़ रखते हैं, और उनको कम्यूनिटी को, इंटरनेशनल कम्यूनिटी को बताना हमारा मकसद है कि कश्मीरियों को उनका हक़ दिलाया जाए, जो उनका हक़ गज़ब करके इंडिया बैठा हुआ है पिछले बहुत से दहाइयों से। और पुरअमन तरीके से हम निकलें ताकि लोगों को, पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी में मीडिया के थ्रू मैसेज जाए कि कश्मीरियों का हक़ उनको मिले। ठीक है, मेरे पास सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का हफ्तावार इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें काबीना ने सऊदी प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के ज़ेर इंतज़ाम सऊदी डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मुतालिका जराइम से मुतालिक तहकीकात के तबादले में ताउन के हवाले से मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दी। निजी फर्टिलाइजर कंपनी ने ज़राअत में इंकलाब बर्पा करते हुए जिंक कोडेड यूरिया मुतारिफ करा दिया। निजी फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से जिंक कोडेड यूरिया मुतारिफ कराने से ज़मीन में काफ़ी हद तक जिंक की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ बहावलनगर जनाब मोहम्मद इशफाक थे। तकरीब में मुकामी डीलर्स और काश्तकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में आज कश्मीरियों से इज़हारे यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से यकजहती का इज़हार किया। पूरे मुल्क में आज़ाद कश्मीर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और खसूसी तकारीब भी मुनाक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से इज़हारे तशक्कुर के पोस्टर्स लगा दिए गए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की तस्वीर आवेज़ा हैं। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सदर प्रेस क्लब की जानिब से कश्मीरियों से इज़हारे यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ़ से। जी राशिद। पर जो है पूरे पाकिस्तान भर की तरह जो है कश्मीरियों से इज़हारे यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। तो बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर की जानिब से भी रैली निकाली गई है, जो कि DC ऑफिस से लेकर फरीदगेट तक जाएगी। हमारे साथ बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर के सदर मौजूद है अरशद भट्टी साहब, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे सारा कश्मीर डे के हवाले से। माशाल्लाह बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर की तरफ से आज ये एक पुरअमन रैली निकाली गई है कश्मीरी भाइयों के हक के लिए। तो पहले हमारे प्रेस क्लब में आज मुज़म्मती इजलास भी था, तो इजलास के बाद हम DC ऑफिस चौक पहुंचे हैं। अब हमारी जो रैली है ये रवा दवा है फरीद गेट की तरफ। तो हम पैगाम देना चाहते हैं ख़ास तौर पर इंडिया को कि वो कश्मीरियों पर अपने जुल्म ढाना बंद कर दे। तो हमारी आवाज़ पूरी दुनिया तक इस वक्त हम पहुंचाना चाहते हैं बहावलपुर सदर प्रेस क्लब बहावलपुर की तरफ से कि जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि वो भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। तो लिहाजा मेहरबानी फरमाकर पूरी दुनिया को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए और कश्मीरियों पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनको फौरन बंद कराया जाए। आज बिल्कुल हमने सुना अरशद भट्टी साहब खिताब कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भारतीय जारियत के हवाले से ये जो मुज़म्मती रैली पूरे पाकिस्तान में निकाली जा रही है। कश्मीरी भी हमारे भाई, हमारे साथ सीनियर नायब सदर मार बिलाल मौजूद है, उनसे जानते हैं। मार साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज पूरे पाकिस्तान में 5 फरवरी ब्लैक डे के हवाले से मनाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से बल्कि उम्मत मुसलमान की जानिब से ये इंडिया को वाज़ेह पैगाम है कि हम तमाम उम्मत मुसलमान कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंडिया को पैगाम देना चाहते हैं कि आए रोज़ जो कश्मीरी मासूम बच्चों और मासूम बहनों के जो नए कब्रिस्तान आबाद कर रहे हैं और जो जुल्म सितम ढा रहे हैं, ये जुल्म सितम ढाना बंद करें। और हम आलमी अदालतों से भी जो है ना ये अपील करते हैं कि मुसलमानों का जो इंडिया में कत्ले आम हो रहा है, जो कश्मीर में कत्ले आम हो रहा है, इसको फिलफौर बंद किया जाए। हम पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं अपनी पाक फौज को जो कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ी है और तमाम खासकर जितने भी मजहबी जमातें हैं, जितने भी पाकिस्तान की आवाम है, तमाम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और हम मोदी को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे मासूम
बहन भाइयों पर, मुसलमानों पर अपने जुल्म बंद करें और आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। आज़ादी कश्मीरी भाइयों का मुकद्दर है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह हम अपने वजूद से हिस्से को कभी जाने नहीं देंगे। कश्मीर बनेगा आज बिल्कुल आपने सुना मार बिलाल साहब अपने खिताब कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और आज़ादी जो है उसकी तकदीर और ये आज़ादी हम लेके रहेंगे। साथ ही भावलपुर के सिक्योरिटी इदारों का भी शुक्रिया अदा किया, काफ़ी सिक्योरिटी दी गई भावलपुर पुलिस की जानिब से, स्पेशल ब्रांच की जानिब से। रैली को और भी रैलियाँ हो रही है, उसमें भी भावलपुर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के जो नौजवान हैं वो जो है भरपूर जो है सिक्योरिटी दे रहे हैं। जी मुल्क भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती की। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इरफान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली निकाली गई। हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि आज इस यकजहती कश्मीर के हवाले से निकाली जाने वाली रैली के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आज का जो रैली निकाली गई है इसका बेसिकली मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि हम जो कश्मीरी अवाम है जो 70 साल से जो है वो नजायज़ कब्जा बनाया हुआ है भारत ने, हमारा ये मेन मुतालबा ये है कि कश्मीरी अवाम को बाकी जैसे दुनिया में आज़ादी है उस हवाले से जो है उनको हक़ खुद इरादे दिए जाए ताकि वो अपने वोट का, अपने मुस्तकबिल का फैसला वो खुद कर सकें। जी, आज की ये रैली यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से निकाली जाए और इस रैली का मकसद कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती है, उनके साथ मरना, उनके साथ जीना, ये हमारे कौमी भाई हैं और हम इनकी हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी को आज़ाद किया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। जी, ऐसा है कि हम लोग जो है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीर के साथ यकजहती इजहार के लिए जो है वो इकट्ठे हुए हैं और इसके लिए जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस म्यूनसिपल कमेटी से जो है एक रैली निकाली गई है और तहसील चौक तक। हमारा ये है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं या मुसलमान जो हैं वो उनको जो है वो उनका हक़ खुद इरादियत दी जाए। मुसलमान और ख़ास तौर पर जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो अपनी आज़ादी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने इन शख्सियात की, इनका यही कहना है कि आज की जो रैली थी ये कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के हवाले से निकाली गई थी। ये म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल से शुरू होकर तहसील चौक में इख्तिताम पजीर हुई। जी, जिला मरी में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से न्यू मरी पत्रियाटा में TDCP की जानिब से एक रैली मैनेजर पत्रियाटा TDCP मुअज़्ज़म नज़ीर की सरबराही में निकाली गई, जिसमें अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर मुअज़्ज़म नज़ीर, राजा रिजवान इस्माइल और हेड मास्टर राजा यासिर महमूद ने हमारे नुमाइंदा वतन खान से खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुल्क भर की तरह न्यू मरी पत्रियाटा के मुकाम पर भी इज़हार कश्मीरी से ज़्यादा यकजहती के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें वाक़ की गए हैं अंजुमन ताजरान न्यू मरी के सदर राजा रिजवान इस्माइल और मैनेजर TDCP मुअज़्ज़म साहब इसकी रैली की क़यादत कर रहे थे। इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो आज दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, बहसियत एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान होते हुए हमारा फ़र्ज़ है कि हम इज़हार यकजहती करें अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जिन पर इतना जुल्म हो रहा है और उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। और उस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए सबसे पहला कदम है कि हम कुछ वक्त निकाल के उनके साथ इज़हार यकजहती करें, कोई डेमोस्ट्रेशन वॉक करें, कोई नारे लगाएं, कोई अपनी कौम को बेदारी दें। तो ये हमारा आज एक डेमोस्ट्रेशन वॉक हुई है महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब की तरफ से। जी, आज के दिन यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। चूँकि इंडिया हमारे जम्मू कश्मीर पे बुरी तरह मुसल्लत है और हमारा जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के साथ मुल्क होना चाहता है। चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे दरिया हैं, जितने भी हमारे रास्ते हैं, जोग्राफियाई हवाले से, इलाकाई हवाले से, रस्म व रवाज के हवाले से, मज़हबी हवाले से हम सब एक हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। आज का जो दिन है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो मनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा अहम पैगाम हमारे लिए ये है कि जिस आज़ाद फ़ज़ा में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसमें रहते हुए हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को भूलना नहीं चाहिए
اور وہ لوگ جو اپنی قربانی جو ہے وہ دے چکے ہیں اس آزادی کے دیے کو جلانے کے لیے، اس دیے کو کسی بھی طوفان کی صورت میں ہم اسے بجھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا پیغام ہمارا نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں، جہاں کوئی مسلمان رہتا ہے، وہ اس دن کو یاد کرتا ہے اور اس آزادی کی جو تحریک ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے جو ہے سرگرم عمل ہے، اور ہم ہر حالت میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ملک بھر کی طرح چیچا وطنی میں بھی آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ٹی ایم اے ہال میونسپل کمیٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود MM5 نیوز کے نمائندے میاں عثمان رشید سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح چیچا وطنی میں بھی آج 5 فروری یوم یکجہتی کا جو دن ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج چیچا وطنی ٹی ایم اے بلدیہ ہال میں بھی ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما ملک یاسین صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی آج ہم ٹی ایم اے بلدیہ ہال چیچا وطنی میں 5 فروری کے اور کشمیریوں کے سلسلہ میں ان کی یکجہتی میں ہم شریک ہوئے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے ہمارا جان و مال اور ہمارے بچے ان کے لیے قربان ہیں۔ ان کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کشمیری بھائی ہمارے مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، لہذا ان کے لیے ہم ہمہ وقت ہر لحاظ سے ہر طریقے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ڈپٹی کمشنر جہلم اسم عباس نے سال 2025 کی پہلی پولیو مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ پولیو مہم 3 سے 7 فروری تک جاری رہے گی، جس دوران ضلع بھر میں 2,28,000 سے زائد بچوں کو ویکسین دی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 1,200 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی، جبکہ 74 ٹرانزٹ پوائنٹس بھی قائم کیے گئے تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر مسم عباس نے کہا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانا اولین ترجیح ہے، اور اس مہم کے دوران ضلع جہلم میں کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین ضرور پلائیں تاکہ انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق انسداد پولیو مہم کے دوران گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین دی جائے گی، اور اس مشن میں محکمہ صحت کی ٹیمیں مکمل متحرک ہیں۔ افتتاحی تقریب میں CO ہیلتھ ڈاکٹر مظہر حیات، MS سول ہاسپٹل ڈاکٹر شکیل اور محکمہ صحت کے دیگر اعلیٰ افسران سمیت پولیو ٹیموں کے انچارجز بھی شریک تھے۔ ریاض سے آب شمون چاند کے مطابق 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سفارت خانہ پاکستان اور ریاض میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہمیں اس عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مظلوم قوم کی داستان ہے جو بھارتی مظالم، جبر اور استبداد کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ تقریب سے کشمیری رہنما سردار رازق خان نے بھی خطاب کیا، جبکہ سفارت خانہ پاکستان کے افسران محسن سیف اللہ، محمد شفیق اور نجم نواز ثاقب نے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سناتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سفارت خانہ پاکستان ریاض کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ پاکستانی قوم 35 سال سے 1990 سے یہ سلسلہ یوم یکجہتی کشمیر کا آغاز کر رہی ہے، اور ہر طرح سے سیاسی اور اخلاقی طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور ہم آج یہاں اوورسیز پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ آج ہم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں یہاں پاکستان ایمبیسی میں آئے ہیں، تو تارکین وطن جتنے ہیں وہ تمام کے تمام
अपने कश्मीरी भाइयों के साथ जो है यकजहती का इजहार करते हैं। महकमा सेहत की शोबा CDC-1 ने यूनिसेफ के ताउन से जिसमें हॉस्पिटल जैकबाबाद में HIV और एड्स से बचाव के लिए मीडिया शख्सियात के साथ आगही प्रोग्राम का इनेकाद किया। आगही प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मेयर नवाब लगारी, DHO सिराज अहमद, डायरेक्टर जिस्म अब्दुल करीम जमाली, एविएशन CDC-1 सैयद तलहा वकार, डेटा एंट्री ऑपरेटर अली गुल और CDC-1 डॉक्टर गौस मलिक, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर नई जिंदगी HIV डॉक्टर इब्रार अहमद शेख, काउंसलर HIV/AIDS हजार खान सयाल, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद के साथ दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सर, इसका बस यही एक रिक्वेस्ट है हमारी कि लोगों में आप लोग शऊर पैदा करें, बताएं कि वो लोग आएँ हमारे हॉस्पिटल्स में और आके अपनी HIV की टेस्ट करवाएं जो बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगे हमें पता चलेगा वो इंशाल्लाह नेगेटिव ही होंगे, फिर हम उनको बताएंगे कि आगे वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से परहेज करेंगे तो आगे चल के उनको HIV नहीं हो सकती। में आगाही थे तो बचा होती सके न बीमारी। आज का जो हमने प्रोग्राम यहाँ इनकाद किया, ये प्रोग्राम का एक ही मकसद था कि हमारे लोगों को ये शायद किसी ने बताया है कि भाई एड्स एक बड़ी बीमारी है, HIV एड्स एक बड़ी बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ उसके बचने के लिए आज हमने यहाँ उसकी तदाबीर बताई हैं कि जो तदाबीर आपने भी सुनी और लिखी हैं कि उसके ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें हैं ये रुक जाएंगी। भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के प्रोग्राम यूसी लेवल पर होने चाहिए और आवाम को इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि ये ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जो लाइलाज हो। आज का प्रोग्राम जो HIV और एड्स के अवेयरनेस के हवाले से CDC की तरफ से इनेकाद किया गया था, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए। और अब आपको बताएं, मुल्क भर की तरह ज़िला जहलम में भी यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। ज़िले और तहसील सतह पर रैलियों और तकरीबात का इनेकाद हुआ जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िले सतह पर मुनाकिदा यकजहती रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर जहलम मेसम अब्बास और DPO तारिक अजीज सिंधु ने की, जो DC ऑफिस से शुरू हुई और क्रॉस पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में ज़िले अफसरान, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के तलबा, ताजिर बरादरी और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दो जैसे नारे दर्ज थे। डिप्टी कमिश्नर मेसम अब्बास ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है और कश्मीर की आज़ादी तक हमारी हिमायत और ये जद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और वो दिन दूर नहीं जब जुल्म की स्याह रात खत्म होगी और आज़ादी का सूरज तलू होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसकी हिफाजत और आज़ादी के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। याद दिलाता है कि हिंदुस्तान ने एक जारहियत के ज़रिए, अपने ज़ालिमाना कब्ज़े के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं किया और कश्मीर की एक जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। और न सिर्फ ये किया बल्कि कश्मीरी मुसलमानों पे बहुत सारे जुल्म ढा रहे हैं। हम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी ख़ुसूसन आज के दिन को, इस पैगाम को दुनिया भर तक, आलमी बिरादरी तक पहुँचाना चाहते हैं। उसका खून जो शोहदा ने पेश किया है उससे आज़ादी को तक़वीत मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा और तमाम पाकिस्तान का बच्चा कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश है और कोशिश। आज 5 फरवरी यौम यकजहती है कश्मीर। तकरीबन 7-8 दहाइयों से ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है भारत, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तो इस जगह पे जो है ना, आज के दिन पे अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की पूरे दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं उनको अपना हक़ अदा करना चाहिए, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। प्रोफेसर जाहिद हुसैन साहिब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज GT रोड झेलम। हम इस वक्त DC ऑफिस के बाहर खड़े हैं। आज यौम यकजहती कश्मीर, कश्मीरियों की आज़ादी के दिन के हवाले से यहाँ मनाया जा रहा है और DC ऑफिस में हर साल बाकायदा तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले शहरी तलबा और तालिबात, असातिज़ा, मुख्तलिफ़ महकमों के सरबराह यहाँ शरीक होते हैं और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है।
जेलम के तमाम पाकिस्तान के अवाम उसे खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बड़ी भरपूर तहरीक आज़ादी रही जिसमें बेशुमार लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और आज पाकिस्तान के अवाम उन अजीम शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ सब मौजूद हैं और इंशाल्लाह हमारा अज़्म है, हमारा जज्बा है, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा अकमल बेग, चेयरमैन मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन, जनरल सेक्रेटरी तंजीम नौजवान मिलत, खुर्द वेलफेयर सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ। आज हम जेलम में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने आए हैं क्योंकि आज का दिन कश्मीरियों से यकजहती का दिन है। तो आज जेलम में भी, पूरे पाकिस्तान में भी, बल्कि दुनिया में जिधर भी पाकिस्तानी हैं वो आज कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती मना रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Wow, what's on sale? Everything! The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673.